हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज पाल। स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं या आप कोई सेंटर रन कर रहे हैं या आप अपने एम्प्लॉय का प्रेजेंट और अब्सेंट का डाटा मैनेज कर रहे हैं, तो आप एक्सेल को चूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आसानी से आप प्रेजेंट, अब्सेंट और हाफ डे को काउंट कर सकते हैं, उनकी सैलरी बना सकते हैं उसी हिसाब से। तो बेसिकली ये जो है हमारा इस तरीके का एक प्रेजेंट रजिस्टर बना हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर है। तो इसमें मैं कहीं पर भी अब्सेंट करता हूँ तो ये पूरा डायनेमिक है। जैसे ही हम अब्सेंट करते हैं तो ये ए को हाईलाइट कर रहा है। देखो, ए को क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट करता है। किसी भी एम्प्लॉय या स्टूडेंट को आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो उसकी अब्सेंट और प्रेजेंट को देख सकते हैं। जैसे मैं नेहा की देखनी है तो 27 इनकी प्रेजेंट है और अब्सेंट इनकी 0 है और हॉलीडे जो है इनके 4 हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट का एक ही क्लिक में डिटेल देख सकते हैं कि टोटल अब्सेंट प्रेजेंट कितनी है। और अगर आपको डिटेल में देखनी है कि उसी स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ़िल्टर मिलेगा। जैसे मोनिका का देखना है आपको टोटल डिटेल, तो आप मोनिका यहाँ पर टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सिंगल लाइन में आपको मिल जाएगा कि उनकी टोटल कितनी प्रेजेंट है, कहाँ अब्सेंट है, कौन सी डे की अब्सेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सीखने वाले हैं हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर की कुछ रो हमको छोड़ देनी है और यहाँ से स्टार्ट करना है। सीरियल नंबर, नेम, यहाँ पर हम देते हैं डेट। जैसे मैं दे देता हूँ 1/5/2024। ये मैंने पूरी डेट दे दी है। अब इस डेट को यहाँ फार्मूला बार में देखते हैं तो यहाँ फुल डेट जो दिखाई देती है वो यहाँ दिखाई देती है। अब मैं इसको जैसे ही ड्रैग करता हूँ फिल हैंडल से तो ये आगे की डेट कंटिन्यू करता है ये। अब इसमें हमें अगर पूरी डेट लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती है, तो हम यहाँ पर लेना है हमें डेट केवल। तो यहाँ हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ फॉर्मेट सेल में, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद कस्टम कर लेंगे। अब कस्टमाइज़ किस तरीके से करते हैं, जैसे मैं डी टाइप करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ डेट आएगी। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये केवल यहाँ पर मंथ आएगा। अगर मैं यहाँ पर वाई करता हूँ तो सिर्फ ईयर आएगा। अगर मैं 4 टाइम वाई करता हूँ तो यहाँ पर 2024 लिखा हुआ कंप्लीट आएगा। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर वाई कर देता हूँ तो यहाँ पर मंथ और ईयर आएगा। तो आपको ये समझ में आया हो कि हम इस डेट में फॉर्मेट कैसे लगाते हैं। तो हम कस्टम कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ डी, लेकिन यहाँ पर जो शो करेगा वो 01 यानी हमारी डेट को शो कर रहा है। लेकिन फॉर्मूला बार में आप देख रहे हो तो यहाँ कंप्लीट डेट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको फिर से ड्रैग कर देना है। तो अभी ये पीछे दिखाई दे रहा होगा 16 18 करते हुए, ये हमने मंथ की लास्ट तक ले लेते हैं। अब जैसे हमने 1 तक ले लिया है तो एक्सेल को ये पता होता है कि ये 31 डे का मंथ है। तो आप फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा होगा आपको 31/5/2024 लिख कर आ रहा है। जैसे ही मैं अगली जो डेट आई है इस पर देखता हूँ तो 1/6/2024, यानी फिल हैंडल का काम क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है आगे को कंटिन्यू करता है ये। अभी मैं इसको फिर से यहाँ पर लेकर जाता हूँ, स्टार्टिंग में देखता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो इसको ऑटो फिट कर लेते हैं, यहाँ से पूरे को डिलीट कर लेना। स्टूडेंट फिर से ध्यान से देखना, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ड्रैग करता चला जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा जो एरिया है वो कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है। इन किसी भी दो कॉलम के बीच में आप लेकर जाओगे तो एरो में प्लस में बन जाएगा ये, और आपको डबल क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो ये ऑटो फिट सेल हो जाएंगे इसके, जो इसकी विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। नेक्स्ट काम है हमारा कि यहाँ पर जो भी डेट है उसको डे में कन्वर्ट करना है, यानी उसकी डे लिख कर आ जाना चाहिए कि इस तारीख को कौन सा दिन है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, = टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट, जो वैल्यू है वैल्यू देंगे कि भैया टेक्स्ट में कन्वर्ट करो इस डेट को। और क्या देना है हमें, इस डेट में हमको देना है डी, डबल कोड फिर लगाया आपने और ब्रैकेट बंद कर देना है। एंटर करेंगे तो देखो वेडनेसडे का WED यानी वैड लिख कर आ रहा है।
अगर मुझे यहाँ पर वेडनेसडे कंप्लीट चाहिए तो मैं 4 टाइम डी करूँगा और एंटर करूँगा तो ये वेडनेसडे कंप्लीट आएगा। लेकिन हमें स्पेस कम रखना है तो हम 3 टाइम डी लिख के शॉर्ट में रहने देते हैं वेड, और फिल हैंडल से फिर से इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हर प्रत्येक जो डेट है उसकी डे लिख कर आ जाएगा। अभी मैं इसको फिर से सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर इसको कर लेना है मर्ज। मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और सीरियल नंबर को भी ऑटो फिट कर लेता हूँ, और नाम के जो कॉलम है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इनको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, सेंटर। नेक्स्ट है हम यहाँ पर हमें लेना है टोटल। पहले इसको मर्ज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम टोटल प्रेजेंट लेना है हमें। यहाँ पर अल्ट के साथ एंटर करते हैं तो इसी सेल में हम नीचे की साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रेजेंट। ध्यान रखना है आपको, अल्ट के साथ करना है हमें टोटल प्रेजेंट। इसी तरीके से मैं ड्रैग कर लेता हूँ, बार बार मर्ज नहीं करना होगा मुझे। टोटल अब्सेंट ले लेते हैं यहाँ पर, टोटल हॉलीडे लेंगे। तो हमको ये पता चल गई है कि यहाँ से यहाँ तक सेल हमको लेना है। अब हम यहाँ पर देंगे अपने सेंटर का नाम, या जो भी आपके कंपनी का नाम है वो नाम देंगे। जैसे मैं दे देता हूँ टेक HSM। इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट की थीम चेंज कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ एरियल और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। कलर ले लेता हूँ मैं ब्लू और फ़ॉन्ट कलर ले लेता हूँ वाइट। अगेन यहाँ पर इसको फिर से मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पर दे देता हूँ मैं ISO 801/2015। अगेन इसको मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा अटेंडेंस रजिस्टर। कौन सी मंथ का अटेंडेंस रजिस्टर है वो मंथ दे देते हैं हम यहाँ पर। तो 05/24 या मई में ले लेता है अपने आप ही। तो भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट को दे देते हैं इसका, कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम रेड गोल्ड। नेक्स्ट हम सीरियल नंबर देते हैं। सीरियल नंबर देने का ये है कि इस सेल पर क्लिक करना है आपको, कंट्रोल बटन दबा लेना है और फिल हैंडल से नीचे को ड्रैग कर लेना है। तो ये सीरियल नंबर इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर हम कुछ नेम लिख लेते हैं। तो मैंने कुछ नेम लिख लिए हैं यहाँ पर। अभी हमारा कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो गया है प्रेजेंट रजिस्टर का या अटेंडेंस रजिस्टर का, हमारा कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी हमारा काम है कि जो संडे है वो हाईलाइट रहे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा डेट एरिया है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और कंडीशन फॉर्मेट में जाकर हम यहाँ पर नया रूल्स स्टार्ट करते हैं। नया रूल्स बनाएंगे हम। यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ पर कर्सर रखकर आपको जो फर्स्ट डे होगा, चाहे वो डे कोई सा भी हो, उस फर्स्ट डे को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें इस डॉलर के साइन को हटाना है और इक्वल टू लगाकर यहाँ पर हम हाईलाइट चाहते हैं कि संडे को हाईलाइट करना है। डबल कोड में बंद कर देंगे इसको। तो ये जो संडे है ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो किस कलर से हाईलाइट होना चाहिए, तो हम उसकी फॉर्मेट दे देते हैं। हमने करना है कि भैया फिल कलर जो करो इसका रेड कर दो और जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर दो और वो भी बोल्ड में होना चाहिए। देन ओके।
तो यहाँ पर ये उसका सैंपल भी दिखा रहा है, प्रीव्यू दे रहा है ये कि जो आप कंडीशन लगा रहे हो वो कैसी दिखाई देगी इस तरीके से। देन ओके कर देना है। तो देखो हमारा जो संडे है वो एकदम ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए हैं। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। फिल हैंडल से ड्रैग करने के बाद हमारे संडे भी हाईलाइट हो गए हैं। अभी यहाँ पर हमें फिलअप करना है प्रेजेंट और अब्सेंट। तो हम एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एच रिप्लेस का इस्तेमाल कर लेंगे। ऊपर वाले को जो फाइंड वर्ड जो है उसको ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पर पी टाइप कर देंगे, क्योंकि हमें सब जगह प्रेजेंट लगाना है। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। अगर आपका पहले से ही बना हुआ है, रेडी करना है आपको कि सब जगह पिछला रिकॉर्ड अगर आप चढ़ा रहे हो तो इस तरीके से प्रेजेंट कर लोगे, जहाँ जहाँ अब्सेंट होगा वो कर लोगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमें अटेंडेंस जो लगानी होती है वो प्रेजेंट टाइम में लगानी होगी हमें। तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है सभी को। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है गो टू, या आप F5 का भी यूज़ कर लेंगे। सेलेक्ट किया हमने और F5 का यूज़ कर लेंगे। स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर ब्लैंक सेल को क्लिक कर लेंगे। ओके, तो जो ब्लैंक थे हमारे सेल वो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे लिस्ट। और लिस्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर जो भी इंडिकेशन है हमारा प्रेजेंट का P, कोमा लगा के अब्सेंट का इंडिकेशन है A, हाफ डे का इंडिकेशन है यानी H। हमें जो भी इंडिकेशन देने हैं वो यहाँ से दे सकते हैं एंड देन ओके कर देंगे। तो ये लिस्ट बन जाएगी और हमें कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना है। तो अब ये सभी जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन चुकी है। जब भी कोई स्टूडेंट हमारा आएगा तो हम इस तरीके से प्रेजेंट अब्सेंट हम देंगे। इस तरह से हम हाफ डे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट लगा देंगे, अब्सेंट लगा देंगे। अभी हम अटेंडेंस बनाना सीख रहे हैं तो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी कि भाई इसका टोटल प्रेजेंट और अब्सेंट भी काउंट होना चाहिए। तो अभी मैं रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया पहले, और सिलेक्ट करने के बाद मैं सभी में प्रेजेंट कर लेता हूँ। कंट्रोल एच, प्रेजेंट और रिप्लेस ऑल, देन क्लोज। जहाँ भी अब्सेंट है मैं वहाँ पर अब्सेंट दे देता हूँ, जगह जगह मैं अब्सेंट कर देता हूँ। लेकिन मैं अब्सेंट कर रहा हूँ तो देखो अब्सेंट अपनी जगह अपने आप हाईलाइट नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई जहाँ अब्सेंट हो तो वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ हाईलाइट उसमें जाएंगे इक्वल टू में। इक्वल टू में जाने के बाद हम अब्सेंट को, यानी अब्सेंट का ए इंडिकेशन दे रखा है, उसको ए से इंडिकेट कर लिया हमने और ओके कर लिया। तो ये देखिए हाईलाइट हो गए हैं। ये सेंटर अलाइन कर लेते हैं और अब जब भी हम अब्सेंट लिखेंगे किसी का तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप कोई लाइक देते हो, कमेंट जरूर करना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट दे देता हूँ ब्लू कलर का और फॉर्मेट भी ले लेता हूँ वाइट, इस तरह से। अब मैं इनको बॉर्डर भी दे देता हूँ तो जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये यहाँ हम बॉर्डर दे दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि यहाँ पर जो हमने टोटल अब्सेंट दे रखे हैं या प्रेजेंट दे रखे हैं वो ऑटोमेटिक काउंट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट कर देना है और रेंज में देना है हमें यहाँ से लेकर, यानी जो हमारी प्रेजेंटिंग एरिया है जहाँ पर हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो वहाँ की एरिया को हमने सेलेक्ट कर लेना है कि हमें करंट, जैसे करंट कोई स्टूडेंट है, हमें उसका जो एरिया है, जो प्रेजेंट एरिया है वो हमने लगा लिया है, इसको सिलेक्ट कर लिया है। कोमा लगाकर हमें इसमें से क्या चाहिए, हम क्या किस चीज़ को काउंट करना चाहते हैं, हम प्रेजेंट को काउंट करना चाहते हैं और पी से हमने इंडिकेट किया हुआ है प्रेजेंट को। ब्रैकेट बंद कर देना है एंड देन एंटर कर देना है। तो जितनी भी प्रेजेंट थी इनकी वो काउंट कर चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं।
मैंने यहाँ पर absent ले लेता हूँ जैसे, तो ये देखिए अभी 26 से 25 हो गए। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर लेंगे। सेम टू सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, इजिकल टू काउंट इफ, रेंज दे देनी है हमें, तो रेंज हो गई है हमारी इस तरीके से रेंज। कोमा लगाकर क्राइटेरिया दे देना है हमें डबल कोड में। अब absent को हम इंडिकेट कर किए हुए हैं ए से, डबल कोट बंद किया, ब्रैकेट बंद कर लेना है एंड एंटर किया हमने, तो ये absent इनकी काउंट हो चुकी है कि टोटल absent कितनी है। इसी तरीके से हम हॉलीडे ले लेंगे, इजिकल टू काउंट इफ, ओपन ब्रैकेट और रेंज ले लेते हैं हम फिर से। अदरवाइज आप रेंज को लिख भी सकते हैं। जैसे रेंज किस तरीके से लिखी जाती है, हमारा सी कॉलम है, 7 हमारी रो है, तो यहाँ से C7 से स्टार्ट होगी और कहाँ फिनिश होगी, AG7 तक। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, तो C7 कॉलन से इंडिकेट करते हैं हम रेंज को, तो कॉलन, और हमने कहाँ तक लेना है, AG7 तक, तो हम ले लेंगे AG7 तक। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया है। कोमा लगा के हमें क्या चाहिए, इसमें हॉलीडे हमने इंडिकेट किया है SUN से, तो हमारा SUN हो गया, यानी संडे, छुट्टियाँ जो हमारे संडे की हैं। ब्रैकेट बंद किया एंड किया, तो इसने ये हमारे काउंट कर लिया है हॉलीडे को भी। ड्रैग किया, सभी जगह ये अप्लाई हो गया। अभी हम कर लेते हैं इन सबको अलाइन, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा अटेंडेंस रजिस्टर। व्यू में जाना है हमें और यहाँ पे हम गाइडलाइंस भी हटा लेते हैं, ये ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस हटाती ही कुछ इस तरीके से हमारा अटेंडेंस रजिस्टर दिखाई दे रहा है। ये इसको सेंटर कर लेते हैं। तो ये था हमारा अटेंडेंस रजिस्टर। अभी आपको देखना है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर कुछ नेम ले रहे थे और नेम के बाद जिस भी नेम को हम सिलेक्ट कर रहे थे उनकी प्रेजेंट बता रहा था और absent बता रहा था। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दे देते हैं हम नेम, हेडर दे देते हैं नेम, और यहाँ पर काउंट होना चाहिए प्रेजेंट के लिए। थोड़ा सा हम मर्ज कर लेते हैं इन सेल्स को और यहाँ पर लिखते हैं हम टोटल प्रेजेंट। तरीके से यहाँ पर हम काउंट इसको मर्ज करके काउंट करेंगे टोटल absent, कि जिस भी स्टूडेंट का हम नाम लेते हैं उसका डेटा है वो एकदम आ जाना चाहिए absent या प्रेजेंट का। मर्ज किया, मर्ज की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी Alt HMC होती है, तो आप चाहो तो Alt HMC भी कर सकते हैं। टोटल तो हमने सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा फॉर्मेट दे देते हैं। और बॉर्डर भी दे देते हैं इसको। तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। अभी मुझे यहाँ पर चाहिए होगी ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी जो हमने क्लिक कर रहे थे और लिस्ट बनकर आ रही थी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो डाटा में गए, यहाँ पर वैलिडेशन लेना है, हमें वैलिडेशन लगा देना है और यहाँ से चूज़ करेंगे हम लिस्ट का। अब लिस्ट कौन सी चाहिए होगी, पिछली बार हमने प्रेजेंट absent की जो लिस्ट बनाई थी तो हमने लिखा था इसमें। आप चाहो तो जो आपके पास सोर्स है आप उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी को भी चूज़ कर पाओगे। अब हमें काउंट कराना है इसमें, यानी कि हमें जो देखना है, सॉरी काउंट बोल रहा हूँ, हमें जो देखना है कि जिस भी स्टूडेंट का हम यहाँ पर नाम लेते हैं उसकी टोटल प्रेजेंट, टोटल absent और टोटल हॉलीडे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, = VLOOKUP। तो ये आ गया। VLOOKUP लिखते ही जैसे ही ये आया था मैंने टैब बटन यूज़ किया था, तो टैब बटन यूज़ करने से इसमें ब्रैकेट भी अपने आप लग जाता है। लुकअप सबसे पहले ही मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें देना है, यानी कि हमको जो देखना है वो वैल्यू क्या है, किसके हिसाब से देखना है। तो हमें बताना है कि भैया जो भी हमने नेम है उसके हिसाब से देखना है।
कोमा लगा के टेबल एरे, यानी जो डाटा लेना है वो डाटा कहाँ से लेना है, तो हमने बता दिया है कि ये जो डेटा है वो यहाँ से उठाना है आपको। कोमा लगाकर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो देखो कॉलम इंडेक्स नंबर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया है तो इसको लेना है हमें एक कॉलम, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसी तरीके से आपको काउंट लेना है। तो ये 31 तक तो हमारा काउंट है और ये 32 तक, यानी कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हमारा 33 है, तो हमने 33 लिख लिया। अब ये जो वैल्यू चाहिए, जो रेंज लुकअप जो है वो क्या चाहिए आपको, अप्रोक्स मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए लेते हैं हम 0, तो हमने 0 ले लेना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूले को कंप्लीट। हमें सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, और लुकअप वैल्यू क्या थी हमारी, लुकअप वैल्यू दे देनी है, यानी जिसके थ्रू हम देखना चाहते हैं। तो हमने नेम को ले लिया था कि भैया यहाँ पर जो भी नेम चेंज होगा उसके हिसाब से इसको वैल्यू देनी है। और वैल्यू कहाँ से देनी है, तो टेबल एरे हमने दे दिया था, टेबल एरे दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आपको गलती नहीं करनी है, ये मैं पहले बता दूँ, आप कभी सीरियल नंबर से ही उठाओ, तो अगर ये सीरियल नंबर से लेते हो तो कॉलम को ये यानी कि नेम के जो सेक्शन को काउंट नहीं लेता है, ये सबसे पहले वाले जहाँ से आपने स्टार्टिंग करना है ये उसको कॉलम इंडेक्स नंबर को पहचानता है ये, तो आपको यहीं से लेना है। अब इंटर कर देते हैं, तो ये देखिए ये जो पिंकी है इनकी जो टोटल प्रेजेंट है वो 24 है, तो ये देख लीजिए 24 पर इनकी प्रेजेंट है, एब्सेंट 3 है और हॉलीडे 4 है। इसी तरीके से हम इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं, तो देखो फार्मूला ख़राब हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम फार्मूले को इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो जितनी भी सेल हम ड्रैग करते हैं आगे को, वो फार्मूला उतना ही आगे बढ़ जाता है। इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आपको यहाँ पर रखकर F4 कर देना है, यानी ये हो जाता है लॉक, यानी इस सेल को हमने अब कितना भी ड्रैग कर लेंगे ये लॉक रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लॉक ले लेना है, F4 से ये लॉक कर देना है। इस तरीके से हमने इसको भी लॉक कर दिया है, ठीक है, और एंटर कर देना है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं आगे की साइड में, तो ये फार्मूला वर्क करेगा। लेकिन ये 24 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं किया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, एब्सेंट का 34 है, तो हमने 34 दे देना है। इसी तरीके से हॉलीडे का क्या है हमारा 35 है, तो हमें 35 दे देना है, और एंटर जैसे ही करेंगे तो ये काउंट करना स्टार्ट कर देगा, यानी शो करना स्टार्ट कर देगा डाटा को हमारे। तो देखिए ये है हमारा जिस भी स्टूडेंट का हमें डाटा देखना है कि भाई टोटल कितनी एब्सेंट है, टोटल कितनी प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये देखिए जैसे मुझे दिव्यांश के देखनी है तो दिव्यांश के, अंकित के देखने हैं तो कोई स्टूडेंट है अंकित, तो हमने उनका टोटल प्रेजेंट देखना है, एब्सेंट देख लिया, हॉलीडे देख लिया। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसको सिलेक्शन किया, होम पर जाकर हमें मिलता है यहाँ पर फ़िल्टर का एक ऑप्शन, आपको इस तरीके से फ़िल्टर ले लेना है। आपको देखना है कि अंकित कोई स्टूडेंट है उसको देखना है, तो हमने सेलेक्ट कर से मार्क हटाकर अंकित को सर्च करना है, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अंकित, तो ये आ चुके हैं अंकित, और ओके किया तो देखिए हमारा डाटा आ चुका है। तो आप चाहो तो फ़िल्टर का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वीडियो अटेंडेंस रजिस्टर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला, और इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।